द्विषष्टितमः सर्गः। दुखी हुए राजा दशरथ का कौसल्या को हाथ जोड़कर मनाना और कौसल्या का उनके चरणों में पड़कर क्षमा मांगना। शोक मग्न हो कुपित हुई श्री राम माता कौसल्या ने जब राजा दशरथ को इस प्रकार कठोर वचन सुनाया, तब वे दुखित होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। चिंतित होने के कारण राजा की सारी इंद्रियां मोह से आच्छन्न हो गईं। तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ को चेत हुआ। होश में आने पर उन्होंने गरम गरम लंबी सांस ली और कौसल्या को बगल में बैठी हुई देख वे फिर चिंता में पड़ गए। चिंता में पड़े पड़े ही उन्हें अपने एक दुष्कर्म का स्मरण हो आया, जो इन शब्द वेधी बाण चलाने वाले नरेश के द्वारा पहले अनजान में बन गया था। उस शोक से तथा श्री राम के शोक से भी राजा के मन में बड़ी वेदना हुई। उन दोनों ही शोकों से महाराज संतप्त होने लगे। उन दोनों शोकों से दग्ध होते हुए दुखी राजा दशरथ नीचे मुंह किए थर थर कांपने लगे और कौसल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़कर बोले, कौसल्ये, मैं तुमसे निहोरा करता हूं, तुम प्रसन्न हो जाओ। देखो, मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। तुम तो दूसरों पर भी सदा वात्सल्य और दया दिखाने वाली हो, फिर मेरे प्रति क्यों कठोर हो गई? देवी, पति गुणवान हो या गुणहीन, धर्म का विचार करने वाली सती नारियों के लिए वह प्रत्यक्ष देवता है। तुम तो सदा धर्म में तत्पर रहने वाली और लोक में भले बुरे को समझने वाली हो। यद्यपि तुम भी दुखित हो, तथापि मैं भी महान दुख में पड़ा हुआ हूं। अतः तुम्हें मुझसे कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। दुखी हुए राजा दशरथ के मुख से कहे गए उस करुणाजनक वचन को सुनकर कौसल्या अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी, मानो छत की नाली से नूतन जल गिर रहा हो। वे अधर्म के भय से रो पड़ी और राजा के जुड़े हुए कमल सदृश हाथों को अपने सिर से सटाकर घबराहट के कारण शीघ्रता पूर्वक एक एक अक्षर का उच्चारण करती हुई बोली, देव, मैं आपके सामने पृथ्वी पर पड़ी हूं। आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करती हूं। आप प्रसन्न हो। यदि आपने उल्टे मुझसे ही क्षमा याचना की, तब तो मैं मारी गई। मुझसे अपराध हुआ हो तो भी मैं आपसे क्षमा पाने के योग्य हूं, प्रहार पाने के नहीं। पति अपनी स्त्री के लिए इहलोक और परलोक में भी स्पृहणीय है। इस जगत में जो स्त्री अपने बुद्धिमान पति के द्वारा मनाई जाती है, वह कुल स्त्री कहलाने के योग्य नहीं है। धर्मज्ञ महाराज, मैं स्त्री धर्म को जानती हूं और ये भी जानती हूं कि आप सत्यवादी हैं। इस समय मैंने जो कुछ भी ना कहने योग्य बात कह दी है, वह पुत्र शोक से पीड़ित होने के कारण मेरे मुख से निकल गई है। शोक धैर्य का नाश कर देता है। शोक शास्त्र ज्ञान को भी लुप्त कर देता है तथा शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। अतः शोक के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। शत्रु के हाथ से अपने ऊपर पड़ा हुआ शस्त्रों का प्रहार सह लिया जा सकता है, परंतु दैववश प्राप्त हुआ थोड़ा सा भी शोक सहा नहीं जा सकता। श्री राम को वन में गए आज 5 रातें बीत गईं। मैं यही गिनती रहती हूं। शोक ने मेरे हर्ष को नष्ट कर दिया है। अतः ये 5 रात मेरे लिए 5 वर्षों के समान प्रतीत होती है। श्री राम का ही चिंतन करने के कारण मेरे हृदय का यह शोक बढ़ता जा रहा है। जैसे नदियों के वेग से समुद्र का जल बहुत बढ़ जाता है। कौसल्या इस प्रकार शुभ वचन कह ही रही थी कि रात्रि काल आ पहुंचा। देवी कौसल्या की इन बातों से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही
वे श्री राम के शोक से भी पीड़ित थे। इस हर्ष और शोक की अवस्था में उन्हें नींद आ गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ।